नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10 है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, भाग 2 है इसका। ये अब देखेंगे। अगली हेडिंग है उत्तल दर्पण। फर्स्ट पॉइंट है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। देखिए फिगर दिया हुआ है यहाँ पर। ये P और C ध्रुव और वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष है। इसी के समांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस जा रही है। तो इसका जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो हमें फोकस दूरी पर बनता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन यह प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसलिए यहाँ पर डॉट 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 से निशान हुआ है। यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। नंबर 2 पॉइंट है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। देखिए जब कोई किरण दर्पण से टकराएगी, यहाँ पर आर कोण से किरण आ रही है और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस दूरी पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। नंबर 3 पॉइंट है उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। इसमें उदाहरण है जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली जाती है, लेकिन जो इसका आभासी प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र में बनता हुआ प्रतीत होगा। नंबर 4 पॉइंट है उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। अब देखिए यहाँ पर P और C एक मुख्य अक्ष है। यहाँ पर कोई किरण I कोण से आ रही है और ध्रुव से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में R कोण से परावर्तित हो रही है। अब आगे देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक आकार। तो क्रम संख्या 2 है, 1 और 2। बिंब की स्थिति एक टेबल में, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो नंबर 1 में देखेंगे अनंत पर। जब उत्तल दर्पण में कोई बिंब अनंत पर स्थित हो तो यहाँ देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वह फोकस पर दर्पण के पीछे। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर और दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का। जो प्रतिबिंब का आकार होगा, साइज होगा, वो कैसा होगा? छोटा होगा, बिंब से, वस्तु से छोटा होगा। अब देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा। यह प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बल्कि आभासी होगा तथा सीधा प्रतीत होगा। नंबर 2 है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच। जब कोई वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी हो तब तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? P तथा F के बीच दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार होगा छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा।
अब देखिए किरण आरेख, हम एग्जाम्पल उदाहरण की तरह से हम देखेंगे। जब कोई वस्तु अनंत पर हो, नंबर 1 में बताया गया था कि कोई वस्तु अनंत पर है, तो यहाँ पर देखिए फिगर में ए और बी वस्तु है वो अनंत पर रखी हुई है। अब देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर दर्पण के पीछे। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, देखिए ए और बी वस्तु है, तो यहाँ पर जब एक किरण जाएगी, प्रकाश की किरण जाएगी दर्पण से टकराने के पश्चात, उसी माध्यम में दो किरणें जा रही हैं, और जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह किरण भी दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस आएगी। और जहाँ पर ये किरण बन रही है, और ये देखिए यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, फोकस दूरी पर बनेगा, क्योंकि दोनों जो आवासीय स्थिति हैं वो कहाँ पर है, फोकस दूरी पर, अतः इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस दूरी पर। अब आगे है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच। जब कोई वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच स्थित हो, देखिए यहाँ पर ए और बी कोई वस्तु है, वो अनंत तथा ध्रुव P के बीच रखी हुई है। तो जब कोई प्रकाश की किरण वस्तु से टकराएगी, उसके पश्चात उसकी जब ए के द्वारा यहाँ किरण जा रही है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर बनना है ए डैश और बी डैश। आगे देखेंगे उत्तल दर्पणों के उपयोग। उत्तल दर्पणों के उपयोग, तो फर्स्ट पॉइंट है उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जो वाहन होते हैं, वाहनों में हमारा उत्तल दर्पण ही प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब है वो सदैव कैसा बनता है, सीधा तथा छोटा, और प्रतिबिंब आभासी बनता है। और नंबर 2 देखेंगे, दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। अब देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी से हमारे सभी प्रश्न हल होंगे एनसीईआरटी के। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। जो बिंब है, वस्तु है, वो किधर रखी जाती है, LHS लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाती है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। जो प्रकाश है वो किधर से जाता है, बाईं ओर से। नंबर 2 है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। जो दूरियां हैं, ध्रुव क्या होता है, P होता है, वहीं से सभी दूरियां नापी जाती हैं। नंबर 3 पॉइंट है मूल बिंदु के दाईं ओर, जो मूल बिंदु है उसके दाईं ओर LHS में प्लस x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश जो दाईं ओर होता है वो किसका होता है, प्लस का होता है। मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मापी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी दूरियां होती हैं वो किसकी होती हैं, प्लस की होती हैं, और मापी गई दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक मीन्स माइनस की। अब नंबर 4 पॉइंट है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस बाह्य अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं। जो दूरियां ऊपर की तरफ मापी जाती हैं, बाह्य अक्ष के, आपने गणित भी पढ़ा होगा, बाह्य अक्ष के अनुदिश मापी जाती हैं, वो दूरियां सभी प्लस की होती हैं, धनात्मक मानी जाती हैं। नंबर 5 पॉइंट है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर माइनस बाह्य अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक मापी जाती है, माइनस की होती हैं। एक फिगर देखेंगे यहाँ पर, फिगर में देखिए यहाँ पर जो
एक्स डैश एक्स, ये यहाँ पर हमारे गणित में सवाल होते हैं उसी तरह से है। जो ए और बी देखिए ऊपर है, वो क्या है, बाईं ओर की दूरियां कैसी होगी, माइनस की होगी, और ऊंचाई ऊपर की ओर प्लस की होगी, और ऊंचाई नीचे की ओर कैसी होगी, माइनस की होगी। ओके, और दाईं ओर की दूरी देखिए यहाँ पर प्लस की होगी, और बाईं ओर की दूरी कैसी होगी, माइनस की होगी। अब देखेंगे बिंब की दूरी यू हमेशा ऋणात्मक होती है। तो बिंब हम किससे दर्शाते हैं, बिंब को यू यू अक्षर से दर्शाते हैं अंग्रेजी के, जो हमेशा ऋणात्मक होती है। नंबर 2 पॉइंट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। जो अवतल दर्पण है उसमें एफ फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक माइनस की होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। जो उत्तल दर्पण है उनकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब एक सूत्र दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, दर्पण सूत्र कहते हैं हम इसे। 1/OV प्लस 1/U बराबर 1/F, ये दर्पण सूत्र है, जहां हम OV को प्रतिबिंब की दूरी, U को बिंब की दूरी, F को फोकस दूरी मानते हैं या कहते हैं। अब देखेंगे अगला आवर्धन। आवर्धन क्या है, आवर्धन है गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न एक आपेक्षिक विस्तार है, जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए गोलीय आवर्धन है, आवर्धन जो बिंब होते हैं या प्रतिबिंब वस्तु और परछाई, उनकी ऊंचाइयों को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे एम, आवर्धन सूत्र होता है एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश बट्टे बिंब की ऊंचाई एच। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश से और बिंब की ऊंचाई हम एच मान लेते हैं। क्या होगा, एम बराबर एच आई बट्टे एच ओ। हम यहाँ एम बराबर माइनस के ओ बी बट्टे यू भी लिख लेते हैं, यही दर्पण सूत्र के बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे एम बराबर एच आई बट्टे एच शून्य बराबर माइनस के ओ बी बट्टे यू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। अब देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट नोट पॉइंट। यदि एम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। आवर्धन यदि ऋणात्मक है, माइनस का है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा। नंबर 2 है, यदि एम धनात्मक है, यदि आवर्धन धनात्मक है, प्लस का है, तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा। और यदि एच आई, यदि वस्तु बराबर, यदि वस्तु है तो एम बराबर 1 माइनस प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर है। यदि बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर ही होगा। और यदि प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, वस्तु छोटी है, तो जो आवर्धन है वो देखिए प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रतिबिंब है, परछाई है, वो वस्तु से कैसी होगी, बड़ी होगी। अब देखेंगे समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। जो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, वो कैसा होता है, उसकी आवर्धन सदैव कैसा होता है, हमेशा प्लस होता है, प्लस के 1। प्लस साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर है। अब आगे देखेंगे, ये प्रश्नावली है, अभ्यास के तौर पे हम इसे देख सकते हैं। आगे देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आगे हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं।